सलाम दोस्तों। एसएस पर्शिया नामक जहाज भारत भूमि से दूर हो रहा था। विनायक लंबे समय तक विचारमग्न डेक पर खड़े रहे। डेक पर उनके सहयात्रियों की हंसी और आनंद की गूंज, जिनमें से अधिकांश यूरोपीय थे, उनकी मनोदशा से बिल्कुल अलग थी। अपने बीच एक देसी व्यक्ति की उपस्थिति के कारण उनकी आंखों में झलकते उपेक्षा भाव को वह महसूस कर सकते थे। चूंकि यह उनकी पहली समुद्री यात्रा थी, विनायक को अंदाजा नहीं था कि अपना कमरा कैसे खोजे, और किसी भी यूरोपीय व्यक्ति से पूछने पर वह तिरस्कारपूर्ण तरीके से मुंह फेर लेता। उन्हें अंततः एक केबिन अधिकारी मिला, जिसने अपने भारतीय सहायक से उनकी मदद को कहा। अपने केबिन में कदम रखते ही विनायक की नज़र अपना सामान व्यवस्थित करते एक नौजवान सिख पर पड़ी, जो आयु में उनसे करीब 3 साल छोटा था। गोरा रंग, अच्छी कदकाठी और सुंदर नए नक्श वाले इस सिख युवक ने उन्हें देखते ही राहत की सांस ली और पूछा कि क्या वह श्री सावरकर हैं। पहली समुद्री यात्रा होने के कारण वह युवक भी संकोच महसूस कर रहा था और एक भारतीय साथी की तलाश में था। उनके कमरे से कुछ आगे ही अन्य कुछ पंजाबी सहयात्रियों के भी केबिन थे। वह सिख युवक अमृतसर निवासी हरनाम सिंह था। उसके पिता पंजाब के जिला न्यायाधीश रह चुके थे, जिनकी मृत्यु के समय वह छोटा सा था, और उसकी परवरिश उनकी मां ने की थी। ग्रेजुएशन पास कर चुके युवा का 18 वर्ष की आयु में विवाह भी हो गया था। नाभा के महाराज उस युवक की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उसे इंग्लैंड के साइरेंसेस्टर स्थित रॉयल एग्रीकल्चर कॉलेज में कृषि विज्ञान पढ़ने के लिए वजीफा दिया था। फ्रेंड्स, एकमात्र संतान होने के कारण उसकी मां उसे इतनी दूर नहीं भेजना चाहती थी, परंतु बाद में वह राजी हो गई। उन दिनों समुद्र यात्रा के प्रति चौकन्ना रहना आम बात थी, और पुरातन पंथी हिंदू तो इसे जाति भ्रष्ट होना मानते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि 1874 में उनकी इंग्लैंड यात्रा को उनके परिवार और मित्रों से कुछ इस तरह छुपा कर रखा गया था जैसे कोई घृणित साजिश रची जा रही हो। उनके पिता के अलावा किसी अन्य को इस योजना का पता नहीं था, और जब यात्रा की पूर्व संध्या पर उनकी मां को इस बारे में बताया गया तो वह मूर्छित हो गई थीं। इंग्लैंड से लौटे लोगों की अंग्रेजी आदतों से लोग सकते में रहते थे। उच्च वर्गीय ब्राह्मण परिवार का होने के कारण बनर्जी को उनके समुदाय ने जाति बाहरी कर दिया था। विभिन्न अवसरों पर हमारे साथ खाने पीने वाले लोगों ने हम सबसे सामाजिक संपर्क ही तोड़ दिए और हमें निमंत्रण देने से मना कर दिया था। विनायक और हरनाम की यात्रा के दौरान हालात इतने बुरे नहीं थे, फिर भी शंकाएं बहुत थी। दोनों युवकों में बातचीत शुरू हुई, जो घनिष्ठता की ओर चल पड़ी। डेक पर चहलकदमी के दौरान विनायक की अन्य भारतीयों से पहचान हुई, जिनके बारे में हरनाम ने बताया था। जहाज पर करीब 10 भारतीय थे। पंजाब से एक रईस युवक भी उनमें था, जिसका नाम जानबूझकर विनायक ने अपने संस्मरणों में नहीं बताया और बहुत रहस्यमयी ढंग से उसे श्रीमान शिष्टाचारी कहकर पुकारा है। यूरोप की अनेक यात्राएं करने के कारण उन्होंने पश्चिमी रहन सहन अपना लिया था। उनका मानना था कि इंग्लैंड जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों को पहनावे, खान पान और सिगार या पाइप तथा मदिरा सेवन जैसी यूरोपीय आदतें और रिवाज अपना लेना चाहिए। इसके बाद ही यूरोपीय उन्हें अपनी तरह का मानेंगे। विनायक एक सीमा तक ही उनसे सहमत हुए। उनके अनुसार ऐसा तभी मुनासिब था कि यदि अपमान का सामना न हो, और तभी व्यक्ति को अपनी तथा गैर परंपरा की तुलना करने का भी अवसर मिलता है। चूँकि उनका इंग्लैंड जाना अचानक तय हुआ था, इसलिए विनायक को अंग्रेजी तौर तरीकों को जानने का अवसर नहीं मिला था। ऐसे में श्रीमान शिष्टाचारी ने उन्हें कपड़े और टाई पहनने तथा छुरी कांटे और चम्मचों से खाने के कठिन कार्य सिखाने में मदद पेशकश की। अब तक विशुद्ध शाकाहारी रहे विनायक मांस सेवन से समझौता करने को भी तैयार थे, परंतु छुरी और कांटे से खाने के अभ्यास में उन्होंने खासी गड़बड़ी की। कांटे की बजाय दाएं हाथ में पकड़ी छुरी को उन्होंने मुंह में डाल लिया, जिस कारण उनका होंठ कट गया। मछली सेवन तथा मांस को हड्डियों से अलग करना और भी शर्मिंदा करने वाली दुखदायी क्रिया साबित हुई। वैसे भी जहाज पर सफर करने वाले शाकाहारियों को
अधिकांश समय भूखा ही रहना पड़ता था क्योंकि खाने के विकल्प बहुत ही कम थे। फ्रेंड्स, बी लाइक वाटर, फील फ्री एंड लिव द लाइफ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।